हर हर महादेव। जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। जिन लोगों को इतिहास की अच्छी जानकारी है वह इतिहास में कभी भी हिंदू शब्द और सिंधु का मतलब जिस व्यक्ति ने समझ लिया वह व्यक्ति बना हुआ है जो सच्चा सनातनी है। आज मैं इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ और उसमें हिंदू शब्द का कहीं भी उच्चारण इन महात्मा ने नहीं किया। सनातनी भारतीय ये कहा। देश का पतन कब होता है? जब दूसरों के पूर्वजों के नामों को पुकारा जाता है। जो दिया हुआ भारत को नाम है मुग़लों का, हिंदू और इंडिया अंग्रेज़ों ने दिया। जब तक आप इन चीज़ों को पुकारते रहोगे ऐसे हिंदू अपने देश में मरता रहेगा। हिंदू मर रहा। मैं किसी हिंदू की बुराई नहीं कर रहा, मैं शब्दों की बुराई कर रहा हूँ। किसी इतिहास में के अंदर हिंदू शब्द नहीं है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड है, जनगण मन में हिंदू 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 जो कह रहे हो आप, इसलिए तो दुखी हैं हम। और मैं चाहता हूँ अपने सनातन धर्म को बचाना, और ये मैं चाहता हूँ हमारा सनातन धर्म बचे। और जितना जब हिंदू मरते हैं ना तो बड़ा दुख होता है इसी हृदय में। मैं चाहता हूँ कि हमारा हिंदू जिंदा रहेगा तो सनातन जिंदा रहेगा। तो क्यों आप अपने आप को हिंदू हिंदू कर रहे हो, जिसकी वजह से आज जिहादी हमारे ऊपर हैवी हो रहे हैं। जिहादी कभी भी नहीं कहता कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्योंकि उन्होंने स्वीकार करा नहीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद कह देंगे, मगर आप लोगों को ये नहीं पता कि हिंदू इनके बाप दादाओं का दिया हुआ है। ये तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, मगर हमारे में हम गेम नहीं समझ रहे। जिहादी का, कांग्रेसियों का हैं गाली दे रहे, मगर जिस टाइम हिंदू राष्ट्र बनेगा सबसे ज़्यादा खुशी इनको होगी। 57 में से 58वां देश इनका ही होगा, भारत। मैं जब भी कहता हूँ कि इन महात्मा को सुनना, इन संत को सुनना, आप अपने दिमाग में बिठा लो। तो स्वीकारो मत, उन शब्दों को स्वीकारो जो हमारे पूर्वजों ने दिया था। इतिहास की चीज़ें जितनी है, आज मोदी की विजय क्यों हो रही? क्योंकि यह इतिहास की जितनी चीज़ें हैं फ्रंट पे लेके आ रहे। कभी भी मोदी जी अपने आप को, मोदी जी ये हिंदू को भी नहीं कहते, भारत कहेंगे, भारत माता की जय ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार कोई योगी जी बोल लेंगे, मगर मोदी जी नहीं बोलते। और क्या है कि इन महात्माओं को सुनना, अधिकतर इन्होंने इतिहास के शब्दों का गूंज करी है। हिंदू कहीं से भी उच्चारण इन्होंने नहीं किया। मैं ये जो बारीकियाँ दे रहा हूँ अपने सनातन को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए दे दो मुग़लों को। ये शब्द हमारा नहीं है, सुनो इनको। आपकी आस्था, आपका साहस, माँ भारती और संस्कृति के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास सचमुच भारत आपको नमन करता है। पूरा संत समाज आपका अभिनंदन करता है। आपके द्वारा जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन जल के अंदर जाकर करना और फिर समुद्र के भीतर जाकर मोर पंख का स्थापना करना, ये सनातन संस्कृति की स्थापना है, सनातन विश्वास की स्थापना है। ये अद्भुत और अलौकिक ऐतिहासिक क्षण है जिसने पूरे भारत में एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर भारत के सांस्कृतिक गौरव, विरासत, इतिहास, अतीत, हमारे मूल्य, जड़ों से पूरे समाज एवं युवाओं को जोड़ दिया। एक एक दृश्य और अद्भुत घटना घटे। भारत आस्था का देश है, परंतु भारत की आस्था व विश्वास से गहराई से श्रद्धा पूर्वक जुड़कर अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को सहेजने का जो अनुपम कार्य इस तरह से एक के बाद एक, हर दिन, हर पल, हर सांस जो आप कर रहे हैं ना, वो सचमुच अकल्पनीय है। कुछ सोच भी नहीं सकता है। क्या चमत्कार करते हैं आप। धन्य हमारा भारत, धन्य ये भूमि जिसे हर पल हर सांस भारत की आत्मा को जानने वाला और उन संस्कारों की ज्योति जो सनातन की मर्यादाओं को भी जीने वाले अद्भुत सेवा भावी ऐसे प्रधानमंत्री मिले। वाह मोदी जी वाह, धन्यवाद। ये मेरे भारतवासियों, ज़्यादा से ज़्यादा भारत सनातन का उच्चारण करो। हिंदू बहुत कम यूज़ करो। हिंदू सबसे बाद में लगाना है तो पहले सबसे पहले फ्रंट में भारत सनातनी का उच्चारण हो।
आप सुरक्षित रहोगे, हमारा भारत सुरक्षित होगा। जब आपको ही कुछ हो जाएगा, हम क्या करेंगे ऐसी विजय को लेकर। मैं एक संत हिंदू सनातनियों को बचाना चाहता हूँ, हिंदू के माध्यम से नहीं, हिंदू को दूर करके सनातनी भारत उच्चारण का मेरे भाइयों। जय हो। अखंड सिंधु सनातनी भारत की जय हो।